ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का एक नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं बाबा से अपने नए दिन के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, सभी के स्वास्थ्य के लिए, सभी के जीवन के लिए, सभी की खुशियों के लिए। आइए मिलकर एक अरदास, एक प्रार्थना, एक एहसास, एक विश्वास फिर से जताते हैं, फिर से जगाते हैं और फिर से अपने बाबा से कहते हैं कि देवा, आपके आशीर्वाद से हमें एक नई सुबह मिली है, हमारे जीवन में एक नया सवेरा आया है। ये सवेरा हम सब के लिए एक नई ज़िंदगी लेकर आया है। हे प्रभु, आप हर रोज़ हमें एक नया दिन देते हो, ज़िंदगी देते हो, रोज़ कुछ करने के लिए, कुछ बढ़ने के लिए एक नया रास्ता दिखाते हो। बाबा, मैं और हम सभी मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया करते हैं जो आप हमारी ज़िंदगी में आए दिन खुशियों को लेकर हमारे जीवन में आए दिन बाबा हमें हिम्मत देते हो, साहस देते हो, हर मुश्किल से लड़ने का रास्ता दिखाते हो। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, रहम नज़र करना, कृपा करना, दया करना कि जो करूं अच्छा करूं, बेहतर करूं, बेहतरीन करूं, कभी किसी का अहित न करूं, हमेशा अपना भी हित करूं, दूसरों के भी हित में रहूं, सभी का भला कर सकूं, सभी के भलाई में काम आ सकूं, सभी के दुख में उनके काम आ सकूं, कभी भी मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो। प्रभु, मुझे हमेशा दूसरों की खुशी में साथ देने वाला बनाना, दूसरों के दुख में साथ देने वाला बनाना, किसी के सहारा बन सकूं, किसी का इस प्रकार बाबा मुझे सामर्थ्य देना, शक्ति देना, हिम्मत देना, साहस देना, रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना और सभी की श्रद्धा की लाज रखना। जो जिनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो भी तकलीफ़ में हैं, जिनको शारीरिक कष्ट है, कोई भी कष्ट है, कोई नौकरी के लिए प्रार्थना करता है, कोई घर के लिए प्रार्थना करता है, कोई किसी यात्रा के लिए प्रार्थना करता है, कोई कहीं से आने के लिए या फिर कोई कहीं जाने के लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु, किसी का कोई काम अटका है तो उसको ठीक करने के लिए प्रार्थना करता है, कोई अपने लिए प्रार्थना करता है तो कोई अपनों के लिए प्रार्थना करता है, तो कोई उनके लिए भी प्रार्थना करता है जिन्हें वो जानता भी नहीं है। ऐसे अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखिएगा, सदा सबका भला करते रहिए प्रभु, सभी पर कृपा बना कर रखिए। कभी भी हमसे नाराज़ या खफा मत होना, कभी भी हमसे दूर मत होना साईं। हमेशा अपना आशीर्वाद हम सभी भक्तों पर बनाए रखना, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे जीवन में क्या सही, क्या गलत, क्या शुभ, क्या अशुभ, कितना अच्छा, कितना बुरा, ये सब आप पर छोड़ रखा है बाबा। हम अपनी हर एक खुशी आप पर छोड़ के जीते हैं, क्योंकि जो खुशी आप पर छोड़ी होती है वो 10 गुना होकर मुझे मिलती है। मेरी सोची हुई छोटी होती है, आपका सोचा हुआ बहुत बड़ा होता है। हे प्रभु, हमें क्षमा करना, कभी कभी हम अपनी खुशी के चक्कर में इतना बड़ा मांग लेते हैं कि सोचते भी नहीं हैं कि हम क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। बस मन मोह गया तो उस चीज़ पर लालायित हो जाते हैं और आपसे मांगना शुरू कर देते हैं। फिर भी यही प्रार्थना करती हूँ, अगर अच्छा हो तो ज़रूर देना, नहीं अच्छा हो तो मेरे मन से उसका भाव हटा देना बाबा, मेरे मन से उस चीज़ को दूर कर देना। अगर आपको लगता है कि जो मैंने मांगा है वो सही है तो मुझे अवश्य देना, सही समय पर देना, जब आपको ठीक लगे तब देना। यदि वो चीज़ सही ना हो तो मेरे मन से उसका भाव हटा देना, मुझे अपनी भक्ति में लगा देना, मुझे किसी और कार्य में लगा देना, लेकिन मुझे आप उस चीज़ से दूर कर देना। क्योंकि अगर आपका सहारा रहेगा तो हम अच्छे बुरे की परख कर पाएंगे, नहीं तो बाबा हमें तो कुछ नहीं मालूम। हम तो जिस राह चल दिए वही अच्छी समझकर चल देते हैं, जो कर दिया उसको अच्छा समझकर कर देते हैं, लेकिन भला बुरा आपसे बेहतर कौन जानेगा साईं। दया करो, दया करो, दया करो मेरे साईं जी। तो आइए अब आज की लीला को सुन लेते हैं, मिलकर आज की लीला सुनते हैं, बाबा का ध्यान करते हैं। क्योंकि जब हम लीला सुनते हैं तो हमें एक अलग सी ऊर्जा भी मिलती है, वो जो हमें हर दिन प्रेरित करती है कि नहीं, रुकना नहीं है, बहुत कुछ करना है। तो आइए आज की लीला सुनते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं।
ओम साई राम अनुदी एंड ओम साई राम साई दीदार फैमिली। अनुदी, मेरे साथ एक लीला हुई है। लीला तो ऐसे मेरे पास बहुत सारी है, लेकिन मैं ये वाला शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बाबा से वादा किया था कि ऐसा होगा तो मैं लीला शेयर करूँगी। लेकिन ऐसा तो मैं बाबा से कुछ नहीं मांगती, लेकिन फर्स्ट बार मांगी हूँ कि ये कर दो फिर मैं लीला शेयर करूँगी ऐसे करके। तो बाबा को मैंने ये बोला कि हमारे यहाँ एक छोटा सा कछुआ है। 11 तारीख को थर्सडे के दिन उसको मैंने 11 साढ़े 11 बजे सुबह का पानी से बाहर निकाल दिया। फिर बाहर निकालने के बाद मैंने पूजा की, फिर खाना खाई। फिर दोपहर का टाइम आ गया, फिर भी मेरे को याद नहीं आया कि मैंने कछुआ को पानी से बाहर निकाल दिया था। और उसके बाद शाम हुआ तो फिर शाम को हम लोग सब लोग ढूंढने लगे उसको कि कहाँ चला गया, कहाँ चला गया ऐसे करके। फिर मेरा मन एकदम उदास हो गया था क्योंकि उस दिन थर्सडे था, क्योंकि थर्सडे को मैं हमेशा खुश रहती हूँ। तो उस दिन भी मैं खुश थी, लेकिन कछुआ की वजह से फिर उदास हो गई मैं। फिर बाबा को दिन भर बाबा के पास आती जाती रहती थी, बाबा कछुआ कछुआ कहाँ चला गया, कहाँ चला गया ऐसे करके। फिर हमने शाम को पूजा की। बाबा की मंदिर है हमारे घर में छोटा सा, तो बाबा की पूजा की। पूजा करने के बाद मैंने साई सचित्रा का पाठ किया। फिर पाठ करने के बाद, क्योंकि दिन में तो टाइम नहीं मिलता, तो मैंने रात में पाठ करती हूँ पूजा के बाद। फिर मैंने बाबा को बोला, जो साई सचित्रा पकड़े थे उसको गले लगाकर प्यार से दिल से बोला, उदास मन से बोला कि बाबा कछुआ मिल जाए, अगर मिल जाएगी तो मैं ये लीला शेयर करूँगी। क्योंकि दी अनुदी ये होना ज़रूरी था कि मैंने फर्स्ट बार बाबू को ऐसे बोला कि ऐसे कर दोगे तो मैं लीला शेयर करूँगी ऐसे करके। तो फिर मैंने बोली। फिर रात गुजर गई, सुबह हुआ, सुबह काम पे गई, फिर 11 बजे आई। फिर मेरे को सरप्राइज़ मिला कि मेरी बात मेरे बाबा ने सुन ली। तो बच्चे लोग बोलते हैं कि कछुआ मिल गया, कछुआ मिल गया, कि सब लोग खुश थे, मैं भी बहुत खुश। फिर बाबा को बहुत थैंक यू बोली, बहुत बार थैंक यू बोली, बाबा तुमने कछुआ ला दिया, दे दिया वापस ऐसे करके। क्योंकि वो बेजुबान एक बच्चा ही एकदम छोटा सा है और उसका देखभाल नहीं कर पाई, मेरी लापरवाही थी, क्योंकि उसको पानी से बाहर निकाल दी थी। ये भी नहीं सोचा कि वो कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, क्योंकि आंगन बड़ा है तो मिल नहीं रहा था। उसको पानी की ज़रूरत थी, फिर उसको पानी में किए जब मिला वो। फिर मैंने बाबा का शुक्रिया किया। 12 तारीख को शुक्रवार था और गुरुवार को गुम हो गया था, क्योंकि हमारे इधर कछुआ को बहुत शुभ माना जाता है, उसको घर में रखते हैं, प्यार से रखते हैं। तो बाबा को मैंने पहली बार ऐसा बोला कि वो मिल जाएगा तो मैं लीला शेयर करूँगी। वैसे तो लीला शेयर करने का हिम्मत नहीं होता रिकॉर्डिंग करने का, लेकिन मैंने फर्स्ट बार हिम्मत की अनुदी 4 दिन में। लेकिन क्या करूँ, डर लगता है कहीं मेरी वॉइस अच्छी ना हो, मेरे से गलती हो जाए, इसलिए। और बाबा के बारे में क्या ही बोलूँ अनुदी, वो तो मेरी ज़िंदगी है, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ अनुदी। और जो जगह बाबा की है मेरे दिल में, उसी तरह आपकी भी जगह है अनुदी। आपके बिना भी हमारा दिन नहीं गुजरता। मॉर्निंग प्रेयर जब तक ना सुने तब तक दिन नहीं गुजरता, चाहे कितना भी टाइम सुने। और आपके बिना नाम जाप करना एकदम अधूरा लगता है, क्योंकि मेरे को जब आप लाइव आती हो नाइट में तो मैं अटेंड नहीं कर पाती, क्योंकि मैं सो जा रहती हूँ, 9 बजे सो जा रहती हूँ इस नाम से। और दिन में जब मन होता है तब, चाहे शाम हो चाहे दिन हो, कुछ भी हो, आपका पहले वाला रिकॉर्डिंग जो मैं सेव करके रख लेती हूँ। फिर आपके साथ साई राम वाला है ना, क्या ही बोलूँ, आपकी वॉइस को दिल खुश हो जाता है। मतलब ना, मेरा दिल कभी खुश नहीं होता, जो होता है आपकी वॉइस से होता है, जो आपके साथ नाम जाप करना, झूम उठते हैं आपके साथ अनुदी। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू सो मच बाबा की अनुदी, और इतने प्यारे फैमिली को हमारे लाइफ में भेजने के लिए। अनुदी, मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना, क्योंकि मैंने बहुत बार रिकॉर्डिंग करके आपको ये रिकॉर्ड शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज़ शेयर कर देना। ये लीला तो मैंने कछुआ वाली लीला है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी लीला है। और बाबा मेरे हमेशा साथ रहते हैं अनुदी।
चाहे कुछ भी करूँ, मेरे को कोई कुछ भी बोल दे। वैसे तो कुछ बोलते नहीं, मैं बाबा को मानती हूँ, लेकिन 2-4 है ऐसे बोलते थे, लेकिन मैं उनको बोलने को नहीं देती। मैं पटापट बोल देती हूँ बाबा के बारे में, अगर कुछ भी बोलते हैं तो फिर मैं बोल देती हूँ कि बाबा क्या है, कैसे है, हमारे लिए जो है हमारा है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, ऐसा बोल देते हैं, क्योंकि उन लोग को कुछ समझ ही नहीं है। इसलिए हम किसी की बात पे नहीं आते अनुदी। और हमारी लाइफ में आप जैसी बड़ी दीदी हो, उससे और हमें क्या चाहिए। इतने प्यारे फैमिली है, उससे क्या चाहिए। मम्मी पापा है, बाबा है, बाकी किसी से मतलब नहीं। थैंक यू सो मच अनुदी मेरी लाइफ में आने के लिए। मेरा नाम अमीषा पटेल है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। कुछ भी गलती हो जाए तो माफ़ करना अनुदी, क्योंकि मैंने फर्स्ट बार लीला भेजी है। डर लग रहा था तो भी क्या करूं, मैंने बाबा से वादा किया है कि ऐसा होगा तो लीला शेयर करूंगी। मैंने बाबा को कभी नहीं बोला था कि ऐसा करो तो मैं वैसा करूंगी, लेकिन एक छोटा बच्चा है कछुआ, उसके लिए करना पड़ा। थैंक यू सो मच अनुदी, थैंक यू सो मच बाबा। ओम साई राम साई दीदार फैमिली एंड ओम साई राम अनुदी, लव यू अनुदी। आप बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो। मैं आपके बारे में क्या ही बोलूँ। मेरी लाइफ हो आप। आपके बिना दिन नहीं गुजरता, आपकी आवाज़ सुने बिना हमारा दिन नहीं चलता। जो जगह बाबा की है वो जगह मेरे दिल में सिर्फ आपके लिए भी है। ओम साई राम, ओम साई राम। भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना नूदी। और क्या बोलूँ, बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी बट बोल नहीं पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। फिर अब मेरा भी आदत हो जाएगा तो मैं भी रिकॉर्ड करके लीला शेयर करूँगी, क्योंकि ये मेरी पहली लीला है। जो बाबा से वादा किया था उसको तो करना पड़ेगा। बाबा हमेशा मेरे साथ है। हमने बाबा हमारी लाइफ बाबा की वजह से चेंज हुई है। हम लोग पहले बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन बाबा की वजह से हम लोग बहुत अच्छे। हमारे पास बड़ा घर भी है, घर में मंदिर भी है, बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बाबा की देन है, बाबा की कृपा है। बस बाबा ही बाबा हैं। बाबा हमारी लाइफ में सबसे अच्छे हैं, बाकी कोई अच्छे नहीं हैं। अनुदी मैं कभी शिरडी नहीं गई हूँ, जाने का बहुत मन है, क्योंकि मेरा मन ध्यान उधर ही रहता है शिरडी में। प्लीज़ अनुदी बाबा से बोलना, क्योंकि आप शिरडी में हो, कि मुझे भी जल्दी शिरडी बुलाए। मेरे तो कभी भी चली जाऊँगी, लेकिन मेरे मम्मी पापा को बुला लें, क्योंकि उन्हें जाने का बहुत शौक़ है। ओम साई राम अनुदी, बस मुझे शिरडी बुला ले। उसके बाद मेरे बाबा से मुझे कभी शिकायत नहीं रहेगी। वैसे तो शिकायत मैं नहीं करती, लेकिन जब एक बार शिरडी चली जाऊँगी ना, तो फिर ज़िंदगी में मैं मेरे अलावा खुश नसीब कोई नहीं होगा। ऐसा समझूंगी कि बाबा मेरे को शिरडी बुला ले, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। ओम साई राम अनुदी, ओम साई राम साई दीदार फैमिली। आप सब हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना, क्योंकि अनुदी मैं आपसे बहुत छोटी हूँ। ओम साई राम। साई राम डियर। बाबा आपको हमेशा खुश रखें, हमेशा तंदुरुस्त रखें, स्वस्थ रखें, आपकी हर इच्छा पूरी करें। बाबा आपको जल्दी से जल्दी शिरडी बुलाएं। मेरे बाबा के श्री चरणों में आपके लिए ये प्रार्थना है, ये अरदास है। सदा 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 खुश रहो और ऐसे ही मुस्कुराते रहो। हर गुरुवार नहीं, हर दिन हर पल मुस्कुराते रहो। आइए अब मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण अखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की इस प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, आप सभी खुश रहें। ओम साई राम, जय जय साई राम।